अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और मिफ्ताह इस्माइल के नाम ईसीएल पर डाल दिए हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक सरबराह मोइन आफ्ताब का नाम भी ईसीएल में शामिल कर लिया गया है और मालूम हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला नैब की सिफारिश पर किया है। आपको बताते चले कि हुकूमत ने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और मिफ्ताह इस्माइल के नाम ईसीएल पर डाल दिए हैं। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताइएगा मजीद किन अफराद के नाम डाले गए हैं? देखिए जी, वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, इसके साथ साथ जो पंजाब में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के नाम और इसके साथ साथ हमजा शहबाज के जो भाई है सलमान शहबाज और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, इनके नाम जो है ईसीएल में डाल दिए हैं। इसकी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना से ली गई है, क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास अभी नहीं है। जब इजलास नहीं होता तो एक समरी सर्कुलेट की जाती है। जरा ये बताते हैं कि समरी सर्कुलेट की गई है और इनके नाम जो है वो ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई थी, जिसकी मंजूरी काबीना ने दे दी है बाकायदा तौर पर। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो साबिक सरबराह थे मोइन आफ्ताब, उनका नाम भी ईसीएल में डाला गया है और ये आज ही इसकी मंजूरी हुई और आज इनके नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। जरा ये बताते हैं कि हुकूमत ने नैब की सिफारिश की ईसीएल के जो है नाम ईसीएल में इनके नाम डाले हैं और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है क्योंकि ये आज ही उन्होंने नैब ने सिफारिश की थी। आज उन्होंने हमजा शहबाज के घर पर रेड भी किया था। इसके साथ साथ क्योंकि अभी काबीना का जो इजलास है वो 9 अप्रैल को होना है, इससे कबल क्योंकि काबीना की मंजूरी के बगैर नाम ईसीएल में नहीं डाले जा सकते, लिहाजा हुकूमत ने फौरी तौर पर एक समरी मूव की और तमाम काबीना के मेंबरान से उसकी मंजूरी ली। बाकायदा तौर पर इनके नाम जो है ईसीएल में डाल दिए गए हैं। जी, काबीना की मंजूरी के बाद हुकूमत ने इनके नाम ईसीएल में डाल दिए हैं और हुकूमत ने एक समरी सर्कुलेट की, जिसके बाद काबीना की मंजूरी ली गई और काबीना की मंजूरी के बाद अब ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और मिफ्ताह इस्माइल के नाम भी ईसीएल पर डाल दिए हैं। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है कि उनके घर पर धावा बोला गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। नैब सियासत जुदा हो चुकी है। नियाजी साहब, हमें डराए नहीं, सियासी मैदान में मुकाबला करें। चोर डाकू ढूंढने हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें। लाहौर से उस्मान अहमद भट्टी रिपोर्ट करेंगे। गिरफ्तारी होती है तो शहबाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो नवाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो मरियम नवाज की होती है। करो, गिरफ्तार करना है। कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? मॉडल टाउन लाहौर में नैब छापे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई गयी। नैब हुकाम सुपरमैन बनकर आए, ऐसा लगा जैसे हम दहशतगर्द हैं। आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, टीमें आ जाती हैं, घर का गिराव कर लेते हैं, ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं। हमजा शहबाज का कहना था कि उनके यहाँ 20 साल बाद बेटी पैदा हुई, जिसे लंदन में जिंदगी और मौत की कशमकश में छोड़कर पाकिस्तान वापस आए हैं ताकि अदालतों में पेश हो सकें। कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी कि आप बाहर जाएं, अपनी बेटी जो अल्लाह ने 20 साल बाद अता की उसकी तीमारदारी करें। और कौम को बताना चाहता हूं कि मैं कोर्ट की दी हुई इजाज़त से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पे था। इमरान नियाजी चोर डाकू अब ढूंढने हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो, अपने इर्द गिर्द ढूंढो जिनको तुम बचा रहे हो। आज जो शर्मनाक सलूक है उसके बावजूद मैं अखलाकियात के दायरे से नीचे नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं इमरान नियाजी नहीं हूँ। हमजा शहबाज का कहना था कि नैब के तज़हीक अमेज़ रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने मौत को गले लगा लिया। इमरान खान बुग़ज़ की सियासत कर रहे हैं। नैब की हालिया कार्रवाई को हर कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत अदा हो चुकी है। मीडिया ने इस पर टॉक शोज किए। वो ब्रिगेडियर अनीस जिसने खुदकुशी कर ली कि कल को असद मुनीर, उसने खुदकुशी कर ली कि ये जिस तरह तज़हीक आमेज़ सलूक करते हैं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये आज लोगों की जान लेवा बन गई है नैब।
लाहौर में हमजा शहबाज के घर लड़ाई के बाद एसएचओ थाना नैब और हमजा शहबाज के सिक्योरिटी इंचार्ज ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे के अंदराज की दरखास्तें थाना मॉडल टाउन में दे दी हैं। रात गए तक पुलिस दोनों दरखास्तों के बारे में हतमी राय कायम ना कर सकी। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जमहूरियत और एहतसाब को अलग अलग देखना चाहिए। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि नैब एक्शन से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। नून लीग वाले मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। लाहौर से ज़ीशान बख्श इस पर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब हुकाम की कार्रवाई। नून लीग के इल्जामात के बाद हुकूमती टीम भी मैदान में आ गई। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने कहा है कि नैब जाने और उनके पुराने साथी जाने, हम नैब के तर्जुमान नहीं। अलीम खान साहब जेल के अंदर हैं, बाबर रमान साहब रेफरेंस भुगत रहे हैं और लोग भी रेफरेंस भुगत रहे हैं। हम कोई नैब के स्पोक्स पर्सन नहीं है। ये तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि वो कार्रवाई ठीक कर रही है। पॉलिटिकल पहलू जो है आप वो सवाल हमसे करें, जो विक्टिमाइजेशन का वो पहलू देते हैं, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इदारों को। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि जब भी एहतसाब का अमल शुरू होता है तो किसी को सिंध और किसी को कोई और कार्ड याद आ जाता है। ये केस उनकी अपनी हुकूमत में बने थे। नैब ऑपरेशन से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। शरीफ खानदान और जरदारी साहब की जो दौलत उन्होंने बनाई उस पर उनको हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर वो हिसाब नहीं देना चाहते और इस तरह की गुंडागर्दी करना चाहते हैं जिस तरह की आज की, कि नैब के लोगों के कपड़े फाड़ दिए, नैब के लोगों को उन्होंने ज़दोकोब किया, अगर हम इन्वॉल्व होते तो हमारी तरफ से फिर भारी पुलिस साथ जाती, फिर पंजाब पुलिस उनको पूरी सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड होती। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि कौम ताकतवर करप्ट तबके का एहतसाब चाहती है। शरीफ खानदान को भी हिसाब देना पड़ेगा। कैमरामैन खालिद खान के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये केस ओमनी पार्ट 2 लग रहा है। उन्होंने बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कही। सलमान शहबाज साहब अक्टूबर या नवंबर से मफरूर हैं। उन्हें 12 कॉल अप नोटिस दिए गए हैं, बल्कि नैब की जानिब से इनको लंदन में भी थ्रू हाई कमीशन कॉल अप नोटिस सर्व किया गया है, लेकिन वो आज भी नहीं आए। और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनका बड़ा कलीदी है, जो कि आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने ये जो 2 लोग पेश किए गए हैं, जो ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का ऑर्डर है, और इसमें बड़ा वाज़े लिख दिया गया है कि ये चीज़ें हैं क्या। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ, अब ये ज़ाहिर बात है इसके अंदर जब ये केस या तो फाइल होगा या इसका रेफरेंस दाखिल किया जाएगा या कुछ फर्दर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने रखे जाएंगी या कुछ फर्दर अरेस्ट होते हैं तो पता चलेंगी। लेकिन जो मुझे सर दस्त नज़र आ रहा है ये ओमनी पार्ट 2 है, क्योंकि इसके अंदर जो रेवलेशंस हो रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये 2 अशखास के थ्रू इलीगल फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है, टीटी लगवाई जा रही है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र जो है, फिक्टिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को पाबंद कर रखा है कि वो बगैर बताए हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नैब को अगर तफ्तीश के मरहले पर गिरफ्तारियां करनी है तो सबसे पहले इमरान खान को गिरफ्तार करें। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज साहब का, जिसमें नैब गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका ये ऑर्डर नहीं है, ना उस पर कोई ऑर्डर दिया है और ना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। दूसरा, जो कॉल अप नोटिस हमजा शहबाज साहब अपनी बेटी को, लंदन बीमार बेटी को, उसकी हार्ट सर्जरी हुई है, नैब की पेशी को अटेंड करने लंदन से वापस आते हैं और किसी किस्म का कॉल अप नोटिस जो है वो नैब का मौसूल नहीं हुआ 4 तारीख का। और उसके बाद ये भी मैं बताना चाहूंगी कि किसी किस्म का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अंदिया नैब ने नहीं दिया था और इस तरह आज उनके घर पे धावा बोला गया। किस चक्कर में? अगर आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, वो इन्वेस्टिगेशन में पेश हो रहे हैं, वो इंक्वायरी में पेश हो रहे हैं। पहले तो अगर आपने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में किसी को अरेस्ट करना है तो पहले वजीर आजम इमरान खान को अरेस्ट करें, फिर सबको अरेस्ट करें, ताकि एहतसाब का एक कोई मयार हो, कोई एक स्टैंडर्ड रखा जाए। जिसको चाहे गिरफ्तारी के लिए सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ रह गए हैं और बाद में जो कोर्ट्स के फैसले आते हैं, इतना कमजोर केस नैब का होता है कि शिकस्त होती है हर कोर्ट के अंदर उनको। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एनआरओ के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये समझते हैं कि जलसे करके इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे। इक़्तिदार में आने का मकसद ही चोरों डाकुओं का एहतसाब है, ब्लैकमेल नहीं होंगे। आसिफ जरदारी जितना जोर लगा लें, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जेल जाने वाले हैं। बाप बेटा कहते हैं कि इस्लामाबाद में धरना देने आ रहे हैं,
जरदारी और बिलावल को धरने की दावत देते हैं। कंटेनर साफ करा दिया, खाना भी देंगे। बीवी या मां की वसीयत की पर्ची दिखाकर कोई लीडर नहीं बन सकता। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि यह हिदायत FIA को की गई है। वफाकी वजीर ने कहा कि कयास सराइयों पर मबनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत की गई है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन स्टेट बैंक और वजारत खजाना से मिलकर किया जा रहा है। आपको बताएं कि डॉलर सिर्फ हकीकी कस्टमर्स को दिए जाएंगे। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, अब सिर्फ बैरून मुल्क जाने वालों, एजुकेशन, हेल्थ और हज या उम्रे पर जाने वालों को डॉलर्स दिए जाएंगे। फॉरेक्स एसोसिएशन के मुताबिक इस फैसले से डॉलर्स की तलब कम होगी। फॉरेक्स एसोसिएशन ने अपने अरकान को हिदायत की है कि जखीरा करने वालों को डॉलर फरोख्त न किया जाए। इस वक्त डॉलर की सप्लाई 40 लाख से 50 लाख डॉलर्स और डिमांड 70 लाख से 80 लाख डॉलर्स है। वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि डॉलर की मांग में इजाफे की वजह से कदर में भी इजाफा हुआ। IMF का मुतालबा ही नहीं है कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए, लोग डॉलर के पीछे ना भागें। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, उसमें पैसा लगाएं। डॉलर्स की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले बाज आ जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। असद उमर ने कहा है कि इसहाक डार के पास टीवी पर आने के लिए बहुत वक्त है, इतना ही वक्त है तो अदालत के सामने पेश हो जाए। तो महंगाई है, इसमें कोई हुकूमत ही किसी रुकन को ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई नहीं है, ये हकीकत है। जो पिछले अभी हफ्ते 10 दिन से हो रहा है ना, ये प्योर स्पेकुलेशन हो रही है। कुछ मार्केट में खबरें फिरती, फेक न्यूज़ लगी, स्क्रीनशॉट जाली बना के भेज दिए गए। जो बाकी कसर बची थी वो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो है कि उन्होंने कह दिया जी कि लिख के दे दिया है IMF को कि कितने के डॉलर की कमिटमेंट होगी। IMF के साथ ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये उनकी कोई मुतालबा भी नहीं है कि डॉलर कितने पे होना चाहिए। उनके पास टाइम आजकल ज़्यादा है। डार साहब इधर आके कानून को फेस कर लें। अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना को सब लोग रोज़ एब्सकॉन्डर बोलते हैं। ऐसे मैं लोगों को भी कह रहा हूँ कि ये खाम-खा जो बातें बना के आप ऐसी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी सुगत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, वहाँ पे पैसा डाल दें। ये डॉलरों के अंदर जो लोगों ने आपको पीछे लगाया है ना, आपका नुकसान करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ना स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो कर रहे हैं, इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये एक्टिविटी अगर 1-2 दिन और चली ना तो फिर हमें जो है फिर कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत मईशत के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानात देना बंद करें। खान साहब और असद उमर हर एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत करते थे। आज PTI हुकूमत के लिए एमनेस्टी स्कीम अच्छी हो गई है। हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते। मुल्क की तरक्की भी रुक गई है, नौकरी कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। और ये कह रहे थे कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और हम कर्ज वापस कर रहे हैं। ओ भाई, अगर तुम कर्ज वापस कर रहे हो तो जो टोटल पाकिस्तान का कर्जा है वो नीचे जाना चाहिए। वो तो जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इतना कभी आज तक तेजी से नहीं बढ़ा। माशी पॉलिसी में मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो कोई भी नाकाम नहीं हुआ होगा जितनी जल्दी इन्होंने 7 महीने में अपने आप को नाकाम कर दिया है। जितने भी लोगों की उम्मीदें थी, कराची के बहुत सारे लोगों ने खान साहब को वोट दिया है, जितने भी लोगों की उम्मीदें थी पूरे पाकिस्तान के लोगों की, उन सब के ऊपर पानी फेर दिया है। और आज जिसने खान साहब को वोट दिया है वो परेशान होकर बैठा है कि यार 7 महीने में आपने इतना बिगाड़ कर दिया। वो खान साहब जो कहते थे कि मैं रुलाऊंगा, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अवाम को रुलाएंगे। चीखें निकाल दी और अब कह रहे हैं मजीद चीखें निकालेंगे। लाहौर की ताजिर बिरादरी ने FBR के टैक्सों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। ताजिरों का कहना है कि प्रॉपर्टी पर आए टैक्स 2016 की सतह पर फौरी वापस लाया जाए या यकसा 2% टैक्स लागू किया जाए। ताजिर हुकूमती पॉलिसियों से आजिज हैं। अब मजीद इंतजार कारोबार बंद करने के मुतरादिफ है। लाहौर से ताजिरों की आरा पर मबनी जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। कॉन्फ्रेंस में हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि नॉन फाइलर को फाइलर बनाने की गर्ज से जायदाद की खरीद मुकर्रर करने का फैसला घाटे का सौदा साबित हुआ। लेन देन बंद हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ गई, इसका हल निकाला जाए। इस कदगन की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी बिल्कुल बेपनाह कमी हुई है और जो हमारे कारोबार है वो भी तबाह होकर रह गया है। हमसे भी तजावीज़ लेके आप अगर लाएंगे टैक्सेस रिफॉर्म्स तो इंशाल्लाह ना एहतजाज होंगे, ना हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ेंगी और ना ही कारोबार रुकेगा। जब डॉलर महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, महंगाई रूज पे हो तो समझ लें कि आपके मुल्क में चोर हुक्मरान आ गए।
क्या हमारे इस वक्त मुल्क में चोर हुक्मरान है? ताजरों का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ऊपर से आए रोज FBR समेत दीगर इदारे छापे मार रहे हैं। ताजर कारोबार कैसे करेंगे? उन्होंने मुतअद्दिद टैक्सों को खत्म करके 2% टैक्स लागू करने का मुतालबा किया। हुक्मरानों को चाहिए कि वो बड़े फैसले लें। इमरान खान साहब से भी हमारी अपील आपके चैनल्स के तवज्जुह से कि आप एक दफ़ा लोगों को नेट में आने दें, आप 1% या 2% में एमनेस्टी दें और उसको टाइम फ्रेम लंबा करें। 330 अरब डॉलर की इकॉनमी आज 275 अरब डॉलर पर है। इतना मैसिव शॉर्टफॉल कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ताजर बरादरी का कहना है कि अब कई माह के इंतजार के बाद भी रिलीफ ना मिल सका और वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। ताजरों ने बजट से पहले धरनों का फैसला कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान का कहना है कि IMF ने भी गैस और बिजली के लाइन लॉसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। महंगी गैस, बिजली और बैरूनी कर्जों के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का सारा वावेला खानदानी करप्शन बचाने के लिए है। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट। पेट्रोलियम गुलाम सरवर गैस चोरी की रोकथाम और नादहिंदगान से रिकवरी के लिए मैदान में आ गए। हंगामी इजलास बुलाया, इंतजामिया को डेट डिफाल्टर से 103 अरब रुपए वसूल करने का हुक्म दिया और गैस चोरों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स कायम करने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि गैस चोरी पर किसी का लिहाज नहीं होगा, मुतल्लिका अफसरान को भी सजा मिलेगी। बड़ा सीरियस कंसर्न है कि 50 अरब की गैस चोरी हो रही है, इसको हमने रोकना है और जितना हो सके कम से कम करना है और जितना हो सके थोड़े वक्त में कम करना है। वज़ीर पेट्रोलियम का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई संजीदा इशू नहीं, मुआशी बदहाली की जिम्मेदार साबिक 2 हुकूमतें हैं, उन सबका एहतसाब होगा। बिलावल भुट्टो की बातें बचगाना है। इतनी सीरियस GIT की रिपोर्ट है, JIT की रिपोर्ट, इन सब में कोई भी नहीं बच सकता। और जिस तरह उन्होंने बेदर्दी के साथ, दीदा दलेरी के साथ लूटमार की है, करप्शन की है और पूरे टब्बर ने की है। वफाकी वज़ीर ने खुशखबरी दी कि गैस की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा, आने वाला हर साल पहले साल से बेहतर होगा। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके लांढी शेरफा कॉलोनी में मुलजिमान और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ है। मुलजिमान की फायरिंग से 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी कर लिया। फायरिंग के वाकयात में एक शख्स जाँ भाग और 2 अफराद जख्मी हो गए। लांढी शेरपाव कॉलोनी में पुलिस एहलकार के घर पर बच्चे की पैदाइश की खुशी में तकरीब के दौरान शहजाद नामी मुलजिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। चारों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकाबले के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले ही कई मुकदमात में मुलव्विस है। उसके साथियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर जमाली गोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का नाम मोहम्मद है, जिसकी उम्र 60 साल है। मच्छर कॉलोनी में भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। लोधरा में कूड़ा फेंकने वाले की बेटी ने अपनी जहानत का लोहा मनवा लिया। 5वीं क्लास में जिले भर में अव्वल पोजीशन लेकर वालिद का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इकरा के वालिद ने हुकूमत से मदद की अपील की है ताकि इकरा मजीद कामयाबियां हासिल करके मुल्क कौम का नाम रोशन करे। देखते हैं रजब अली मिर्जा की रिपोर्ट। जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी सरखेज है साकी। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का के इंतहाई पसमानदा इलाके रंद जादा की तालिबा इकरा परवीन ने गुर्बत को तालीम की राह में आने नहीं दिया और 5वीं जमात के पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के इम्तिहान में जिला लोधरा भर में पहली पोजीशन हासिल की। तालिबा का बाप गली मोहल्ले से कूड़ा चुनकर बेटी के तालीमी खर्चात पूरा करता है। घर में पानी की बूंद से लेकर रोशनी तक को तरसने वाली इकरा मजीद पढ़ना और मुल्क का नाम रोशन करना चाहती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे घर बिजली लगवा के दें और हमारे घर गेट लगा के दें और हमारी माली इमदाद करें। जिंदगी के सख्त तरीन सफर में भी इकरा के वालिद के हौसले पस्त नहीं, वो अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं। मैं को बच्चों का पढ़ाने का बड़ा शौक है। 3 बच्चे ज़ेर तालीम है, हुकूमत तामुन करे बच्चों को पढ़ा सकूं। इकरा के असातिज़ा का कहना है कि इकरा जैसे बेशुमार बच्चे गुर्बत के बावजूद तालीम की दौलत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत और मुखय्यर हजरात के ताउन से ये बच्चे मुल्क के मुफीद शहरी साबित हो सकते हैं। भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। अमरीकी एहलकारों ने तमाम F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तानी F-16 तैयारों की तादाद पूरी है।
भारत ने 27 फरवरी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसराउल हक की जगह नए डीजी इकरामुल्लाह खान के नैबज़दा होने पर उनको भी फौरन ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT मंसूबे में ताख़ीर पर डीजी PDA इसराउल हक को ओहदे से हटा दिया था। उनकी जगह जुमे को इकरामुल्लाह को नया डीजी PDA तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ताहम वज़ीर आला महमूद खान ने इकरामुल्लाह के नैब के साथ मामले का इल्म होने पर उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शौकत यूसुफजई ने कहा कि वज़ीर आला को जैसे ही नैब के मामले का इल्म हुआ उन्होंने इकरामुल्लाह को हटाने का हुक्म दे दिया। जल्द ही नीट एंड क्लीन सीनियर ऑफिसर को डीजी के ओहदे पर तैनात कर दिया जाएगा। शौकत यूसुफजई का कहना था कि नैब दस्तावेज के मुताबिक इकरामुल्लाह खान को 2014 में नैब ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने पर गिरफ्तार किया था। इकरामुल्लाह ने रज़ाकाराना तौर पर 2 करोड़ 14 लाख रुपए जमा कराए थे। फाटा इंजमाम के बाद पहली बार पुलिस ने कबायली इलाके में अपने फराइज अंजाम दिए। जिला खैबर के इलाके जमरूद में खासदार और लेविज फोर्स ने IG पुलिस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे की सिक्योरिटी के इंतजाम संभालने के लिए IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर नईम खान जिला खैबर के इलाके जमरूद पहुंचे तो खासदार और लेविज फोर्स ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। खासदार फोर्स ने मेहमान नवाजी करते हुए IG पुलिस को तोहफे में दुम्बा पेश किया और रिवायती कुल्ला पहनाया। IG पुलिस कबायली इलाके की तारीख में पहली बार सिक्योरिटी के लिए आए थे। जमरूद में वज़ीर आज़म के जलसे के लिए सिक्योरिटी पर खासदार और लेविज फोर्स के साथ साथ इस बार पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए थे। सिंध में दहशतगर्दों समेत मफरूर मुल्जिमान की तादाद 50,000 से तजावज़ कर गई है। हाई कोर्ट ने मफरूर मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने और उनके नाम अखबारात में शाया कराने का हुक्म जारी कर दिया है। मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, नाम ECL में डाले जाएंगे। सिंध में दहशतगर्दों समेत मफरूर मुल्जिमान की तादाद 50,000 से तजावज़ कर गई है। कराची समेत सूबे के दीगर अजला में 50,180 मुल्जिमान मफरूर हैं। ये इंकशाफ सिंध हाई कोर्ट में पेश करदा पुलिस रिपोर्ट में किया गया, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा मफरूर मुल्जिमान की तादाद कराची में है, जहां दहशतगर्दों समेत 22,127 मुल्जिमान मफरूर हैं। दूसरा नंबर लाड़काना डिवीजन का है, जहां 13,135 मुल्जिमान मफरूर हैं। हैदराबाद डिवीजन में 6,301, सक्कर डिवीजन में 3,841, मीरपुर खास में 742 और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 3,970 मुल्जिमान मफरूर हैं। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इनके नाम अखबारात में शाया कराने का हुक्म दे दिया। मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा, जबकि उनके नाम ECL पर डालने के लिए FIA को खत लिख दिया गया है। घोटकी और रहीम यार खान के सरहदी इलाके में कबायली तसादुम के दौरान फायरिंग से जाँ भाग होने वाले 3 अफराद की वर्षा ने पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिला घोटकी और रहीम यार खान पुलिस के माबैन हदूदबंदी का तनाज़ा खड़ा हो गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि उनका इलाका रोंती थाने की हदूद में है। फायरिंग के दौरान पुलिस को कॉल करते रहे, ताख़ीर के बायस जानी नुकसान हुआ। मकतूलीन के वर्षा ने 6 घंटे तक कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। SHO माज का जहां मिजाज का कहना है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कत्ल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.